वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सन इंडिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए 11.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 नई एनसीईआरटी 2025 में से एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसमें 15 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है आपको और वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है और √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है। निकालते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसमें सेंटर से आपको बताया गया एंगल जो है 60 डिग्री बनना है। एक 60 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, 15 सेंटीमीटर रेडियस लिख ली। यहाँ पर OAB नेमिंग भी कर दी अपनी तरफ से। अब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर बोला जाता है। ये पूरा एरिया जो है माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस कर देंगे। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो पता होता है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होता है √3/4 इंटू A² मतलब साइड का स्क्वायर। आप कैसे पता करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है? तो आपको पता है ये रेडियस बराबर है 15 सेंटीमीटर, ये भी होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी होगा, दोनों साइड बराबर है और 60 डिग्री का एंगल दे रखा है इसमें। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दे रखा है तो उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा होता है तो हमें वही वैल्यू डालनी पड़ती है। 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है हमें, अपॉन 4 का 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर रेडियस 15 इंटू 15 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद 6 1 6 6 6 36 6 टाइम कटेगा ये। अब आप इसमें 2 3 होता है 6 और इसके अलावा अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 2 से ये तो नहीं कटेगा, इसको नहीं काटेंगे आप, 2 से आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1.57 टाइम्स। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर तो 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम कटेगा। यहाँ पर अगर हम इसको 2 से काटें तो ये 2 से इसको काटेंगे तो 7.5 टाइम कटेगा। इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये भी 7.5 टाइम्स कटेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस अगले स्टेप को। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये खाली 1.57 बचा इंटू 15 बचा इंटू 5 बचा। यहाँ पर 1.73 इंटू 7.5 इंटू 7.5। अगर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो 15 5 जा होता है 75 और ये 1.57 है। अगर आप सिंपली इस पॉइंट को भूल जाइए और 157 का अगर 75 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 117.75। पीछे से एक नंबर, पीछे से दो नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आप 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। उसका स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें 75 का जो स्क्वायर होता है वो 5625 होता है, तो 1.73। तो आप सिंपली पॉइंट दोनों को भूल जाएं और ध्यान से देखें 75 का स्क्वायर होता है 5625, तो 5625 लिख दिया आपने। पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है और पीछे से यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने अपना पॉइंट लगा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स 117.75 का 75 ही जगह यहाँ पे। उसके बाद अगर आप 173 को अगर आप 5625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 973125। यहाँ पर पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी पीछे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो टोटल 4 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। पीछे से 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा।
अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आप माइनस यहाँ पे करके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है माइनस करना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या आती है 97, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 3125। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप जीरो जीरो मान लेंगे। उसके बाद देखती है स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ से कर ही लेंगे, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। उसके बाद बीच में यहाँ पर 9 हो जाएंगे, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे। यहाँ पर 4 हो गए, 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पर 7 में से 3 गए 4 बचे। पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। 7 में से 7 जाएंगे 0 बचेंगे, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस करके मिला 20.4375। हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया इसलिए इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ गया। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। पहले आपको पता होना चाहिए मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है। मेजर सेगमेंट का मतलब ये हमने सर्कल ड्रॉ किया तो ये सारा पोर्शन ये मेजर सेगमेंट। तो आप क्या करेंगे, पूरी सर्कल के एरिया में से इस माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एरिया शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा आपको। तो आप करते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ तो समझ में आएगा क्लियर। यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पूरा एरिया सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, मतलब ये वाला पोर्शन अगर आप माइनस कर दें ये वाला पोर्शन इस पूरे सर्कल के एरिया में से, तो आपको ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा जो कि हमको चाहिए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और हमको पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं, हमारे इसमें कैलकुलेशन भी कम रहेगी। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको पता होता है पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे इसमें 20.4375। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 15 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखी थी यहाँ पे 15, तो इंटू 15 माइनस 20.4375। आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है 15 टू 15 करेंगे 225 आएगा, और आप 314 में या 3.14 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 का तो आपको मिलेगा 70650। पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे 706 के बाद में, तो ये मिला आपको 706.50। माइनस का माइनस लगाएंगे 20.4375 माइनस 20.4375। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनको मैं माइनस करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे 706.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे आप 20.4375। यहाँ पर जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, माइनस करेंगे इसको आप। यहाँ से आप कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो 10 में से अगर 5 जाएंगे तो 5 बचा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ पर 4 रह गए, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा पॉइंट। यहाँ पर अगर आप 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 6 रह गए तो 686.0625। तो हम आपको आंसर जो मिला 686.0625, ये भी हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाला है। मेजर सेक्टर नहीं, मेजर सेगमेंट निकाला है, तो इसकी यूनिट भी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप एनसीईआरटी से मैच करें तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है 20.4375, यहाँ पर भी हमारा आंसर आया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड पार्ट का हमारा जो आंसर आया था 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा यहाँ पर भी आंसर आया है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट्स में जरूर बताएं।